अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में बात करने वाले हैं जदीदियत किसे कहते हैं, साथ ही साथ में मा बाद जदीदियत। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जदीदियत के बारे में। जदीदियत एक रुझान है, क्लियर कीजिए। बाज नक्कादों ने उसे तहरीक भी कहा है। जदीदियत को एक मुसलसल मैलान का नाम भी दिया गया है। हर दौर में उसकी पहचान के अनासिर मुख्तलिफ होते हैं। जदीदियत के अवलिन सिरे अलामत निगारी के इस रुझान से मिलते हैं, जिसके आगाज व इर्तिका का ताल्लुक मगरिब में 19वीं सदी के निस्फ आखिर से है। अलामत रुझान ने तख्लीकी जुबान का एक नया तस्वुर दिया था। रिवायत शिकनी भी की गई और रिवायत को नए माना में नए माना भी दिए गए। उसलूब हयत की नई सूरत वज़ा की हुई, जो इनफरादी तजर्बे की मजहर थी। यह सिलसिला 20वीं सदी के निस्फ अव्वल तक बड़े जोर शोर के साथ जारी रहा, जबकि हमारे यहाँ उसके आसार 1955 के बाद से मिलते हैं। जदीदियत ने सिर्फ शायरी, अफसानवी अदब और ड्रामा वगैरह ही पर गहरे असरात कायम नहीं किए, बल्कि मुसव्वरी, मौसीकी और इमारत साजी जैसी फनून पर भी उसने तख्लीकी जहन की कारकर्दगी को महसूस किया जा सकता है, जिसे जदीद कहा जाता है और जिसकी हिस्सियत भी जदीद कहलाती है। जदीदियत ने हयत मौजू की वहदत पर जोर दिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन नोट कर लीजिए। इस अमर पर भी इसरार किया कि तख्लीकी जुबान कसरत माना की हामिल होती है और कसरत माना से इबहाम पैदा होता है। इबहाम हैरत ही का मुजीब नहीं, मजीद जानने के लिए हमारे जुस्तजू को सरगर्म भी रखता है। जदीदियत के फिक्री सिलसिले वजूदियत से मिलते हैं। जदीदियत ने ज़ात के तजर्बे, फर्द की अहमियत और इनफरादी आज़ादी जैसे तसव्वुरात वजूदियत ही से अख्ज़ किए। अजनबियत, बेगांगी और तन्हाई के एहसास ने ज़ात के इसी तजर्बे से नुमू पाई। अक्सर अदीबों ने कदरों के बहरान को भी खास उन्वान दिया है। जदीद अदब में ये मौज़ूआत हावी रुझान की हैसियत रखते हैं। हिंदुस्तान में खलील रहमान आज़मी, अमीर खनफी, शफीक फातिमा शेरा, काजी सलीम, मोहम्मद अलवी, बलराज कोमल, शहरयार, आदिल अंसारी, जुबैर रिजवी, निदा फाजली, बाकर मेहदी, वहीद अख्तर की शायरी नए इंसान की बातनी इज़्तिराब की मजहर है। ये वो शायर हैं जो जदीदियत के नुमाइंदा कहलाते हैं। तो जदीदियत के नुमाइंदा शोरा के ये सभी नाम हैं, इन्हें आप सब लोग जरूर याद रखेंगे। पाकिस्तान में वजीर आगा, जीलानी, कामरान, मोहम्मद सलीम उर रहमान, मोहम्मद सफदर, साकी, फारूकी, शकीब जलाली, शहजाद अहमद, जफर इकबाल, अहमद मुश्ताक और इफ्तिखार जालिब ने शायरी में जदीदियत के रुझान को फरोग दिया और एक नई तख्लीकी जुबान पर तरजीह रखी। ख्वातीन में कौसर नाहिद, फहमीद रियाज, उजरा अब्बास, नसरीन अंजुम भट्टी, शाइस्ता हबीब, परवीन शाकिर वगैरह के नाम अहम हैं। उर्दू अफसानवी अदब में सुरेन प्रकाश, गयास अहमद गदी, जोगेंद्र पाल, इकबाल मजीद, इकबाल मतीन, बलराज मेहरा का फन नए तर्ज एहसास की नुमाइंदगी करता है। इन फनकारों ने उन महसूसात को भी जुबान देने की कोशिश की है जिन्हें मुबहम कहा जाता है। अक्सर किरदारों को नाम देने के बजाय अस्माए ज़मीर से काम लिया गया है या मैं को तरजीह दी गई है। वाक़े से गुरेज बरता गया। प्लाट की रस्मी तंजीम से भी इनराफ की कोशिश की गई है। इस किस्म के बाज़ तजर्बे अहम भी हैं। इंतजार हुसैन और कुर्रतुल हैदर का दौर भी जदीदियत के अहदे उरूज से ताल्लुक रखता है, लेकिन उन्हें जदीदियत का नुमाइंदा नहीं कहा जाता, क्योंकि 1960 से कबल ही उनकी इनफरादियत कायम हो चुकी थी। मा बाद जदीदियत अदबी रुझानात की तारीख यही बताती कि अदब का शोबा हमेशा नित नई तब्दीलियों से दो चार होता रहता है। तब्दीली जिंदगी ही नहीं, अदब का तकाजा भी है। अदब में जब कोई छोटी या बड़ी तब्दीली वाक़ई होती है तो उसका एक मतलब यह भी होता है कि यह तब्दीली महज एक तरफा या अदब ही तक महदूद नहीं, बल्कि इल्म और जिंदगी के दूसरे बहुत से शोबों में भी
उसे महसूस किया जा सकता है। जदीदियत भी एक सकाफती सूरत हाल थी जिसने लफ्ज़ व माना और उनके बाहिमी रिश्ते पर नए सिरे से गौर करने पर उकसाया। उर्दू में 1955-60 से तकरीबन 1980-85 तक जदीदियत एक हावी रुझान की हैसियत से तख्लीकी फनकारों की दिलचस्पी का खास मौजू था। दरअसल माबाद जदीदियत भी एक नई सकाफती सूरत हाल की मजहर है। मसलन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बरकियाती ज़राए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इत्तलाआती तकनीक में गैर मामूली तरक्की, एक नई सारिफी तहजीब के तहत बाजार का एक बड़ी कुव्वत के तौर पर नमूदार होना। बाजार महज चीजों की खरीदो फरोख्त तक महदूद नहीं बल्कि इल्म, लफ्ज, माना और दिमाग ने भी खरीदो फरोख्त की अशिया की सूरत इख्तियार कर ली। सरमायादारी का गैर मामूली तौर पर फरोग जिसने जबरदस्ती को, जरप्रस्ती को हवा दी, माशी मकसद ने तमाम दूसरे मकासद पर सबकत हासिल कर ली। आलमी सतह पर मजहबी और तहजीबी सख्तगिरी, नस्ल परस्ती, फिरकावारियत और आपसी मुनाफरत के जज्बों ने इन आला इंसानी कदरों को पीछे धकेल दिया जो उमूमी फलाह और खैर खाही की मजहर थी। दर्ज वाला सूरत हाल के पहलू जिस अदबी थ्योरी को माबाद जदीद कहा जाता है और उसका इसरार जिन उमूर पर है उन्हें इस सूरत में तरतीब दिया जा सकता है। लफ्ज किसी मंतकी कोशिश का नतीजा नहीं होते बल्कि वह मनमाने होते हैं, यानी लफ्ज का उसके माना से कोई मंतकी रिश्ता नहीं होता। लफ्ज की माना भी मुस्तकिल नहीं होते, उनका कोई मरकज नहीं होते, यानी लफ्ज की माना घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलते रहते। इसीलिए अदब की तफहीम हमेशा जारी रहने वाला अमल है। माना भी बढ़ते और फैलते हैं, यानी माना की अफजाइश का अमल हमेशा जारी रहता है। माना कायम करने वाला मुसन्निफ नहीं कारी होता है। माना ही नहीं हर शय नजरिया, हर हकीकत मरकज़े गुरेज है। इंतशार और बिखराव ही माबाद जदीदियत की पहचान है। जदीदियत की तरह माबाद जदीदियत भी क्या के बजाय कैसे को खास अहमियत देती है। इसलिए किसी भी फन पारे के पीछे कारफरमा उन कायदों की जुस्तजू करना चाहिए जिनसे उसने तश्कील पाई है। माबाद जदीदियत इस्तिनाद यानी अथॉरिटी और रिवायती कवानीन और मेयार कैनन्स को हतमी करार नहीं देती। वह हर उस कदर सदाकत, उसूल, कानून और रिवायत को सवालजद करती है जिसे उमूमी कसौटी के नाम से याद किया जाता है। कोई तख्लीक या कोई भी मतन मासूम और बेमेल नहीं होता, दूसरे बहुत से मतून का वह जायद होता है। माबाद जदीद थ्योरी इसी को बैनुल मतूनियत से ताबीर करती है। जुबान शफाफ मीडियम नहीं है, इसीलिए अदबी तफहीमात और ताबीरात में इख्तिलाफ की गुंजाइश कायम रहती है। यह इख्तिलाफ इस बात का मजहर है कि माना वाहिद है ना कि खुद मुक्तफी। पस साख्तियात रद्द तश्कील, साख्तियात तहलील नफसी, नो मार्क्सियत, नो तारीखियत, सकाफती मुतालात, तानीसियत, पस नो आबादियात जैसे तसव्वुरात का भी माबाद जदीद थ्योरी में खास दर्जा है। उर्दू में जिन नकादों ने खास अहमियत के साथ इस थ्योरी को अपनी तनकीद का सरगर्म मौजू बनाया, इनमें गोपी चंद नारंग, वजीर आगा, फहीम आजमी, कमर जलील, जमीर अली बदायूनी, वहाब अशरफी और काजी अफजाल हुसैन की तहरीरें खास वक़ात रखती हैं। तो आज के सेशन में बात हुई है तरक्की पसंद तहरीक जदीदियत और माबाद जदीदियत के बारे में। उम्मीद है सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आने वाले एग्जाम में ये फैक्ट आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।